हेलो गाइस, मैं विकी कुमार एक बार फिर आपको लेकर आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था साइंस के मेटल एंड नॉन मेटल के चैप्टर के बारे में, जिसके अंदर हमने लास्ट पॉइंट बात किया था आयनिंग कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। और आज अब हम बात करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की। और ये आपके 3 बेसिस पे हैं। बेसिकली 2 बेसिस ही हैं, थर्ड वाला तो हमें नेटिव स्टेट में फ्री में मिल जाता है, मतलब फ्री स्टेट में मिल जाती हैं। तो जो सबसे पहला वो इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है, जिसके बेसिस पे हम कुछ एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम वगैरह हैं। तो यहीं अगर हम बात करें रिडक्शन बाय कार्बन की, यानी कि जिसके अंदर हम कार्बन के जरिए किसी कंपाउंड को उसके सॉल्ट से या उसके गैंग पार्टिकल से एक्सट्रैक्ट करते हैं या उसको रिड्यूस करवाते हैं, जिससे कि हमें फ्री फॉर्म में मिलता है। वो है आपके जिंक, आयरन, लेड और आपका कॉपर। और जहाँ तक कि मैंने जो अभी आपको जस्ट बताया था, तीसरा ऑप्शन यानी कि जो हमें नेटिव स्टेट में मिलता है, और इसके अंदर जो आपके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जो कि होता है आपका सिल्वर एंड गोल्ड, जो कि हमें अर्थ क्रस्ट में फ्री फॉर्म में ही मिल जाते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ओर्स के बेसिस पे हम अपने एलिमेंट्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, और एक्सट्रैक्शन के लिए हमें ओर के कंसंट्रेशन कैसे हेल्प करती है। तो जो हमारा ओर्स है वो बेसिकली कुछ कंसंट्रेशन बेसिस पे हमें उनको एक्सट्रैक्ट करना होता है, और इसलिए हमने इसको 3 बेसिस पे डिवाइड कर रखा है, इनकी रिएक्टिविटी की बेसिस पे। जैसे सबसे पहले हाईली रिएक्टिव, उसके बाद आता है आपका मॉडरेट रिएक्टिव, और उसके बाद लीस्ट रिएक्टिव, यानी कि सबसे ज़्यादा सक्रियशील, उसके बाद मध्यम सक्रियशील। जैसे कंसंट्रेशन के बेसिस पे हमने 3 बेसिस में अलग अलग डिवाइड किया है, हाईली रिएक्टिव, उसके बाद मॉडरेट रिएक्टिव और उसके बाद लीस्ट रिएक्टिव। और अगर हिंदी में कहूँ तो ये होता है अधिक सक्रियशील, मध्यम सक्रियशील और कम सक्रियशील, यानी कि जिनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम है, और जिनकी सबसे कम है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनकी रिएक्टिविटी आपकी सबसे ज़्यादा होती है, उनकी हाई रिएक्टिविटी एलिमेंट्स की। और क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी हाई होती है और ये आपके कार्बन से डिस्प्लेस नहीं हो सकते, और ये ऑक्सीजन के साथ रेडिली कंबाइन हो जाते हैं, इसलिए इन एलिमेंट्स को आपको रिड्यूस या एक्सट्रैक्शन करने के लिए कार्बन रिडक्शन का मेथड यूज़ नहीं हो पाता, और हम इसलिए इसमें इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड में होता क्या है, तो जो हमारा मेटल है वो डिपॉजिट हो जाता है हमारे कैथोड पे, और जो हमारे नॉन मेटल्स हैं यानी कि क्लोराइड आयंस वगैरह हैं, वो हमारे आके डिपॉजिट हो जाते हैं एनोड पे। और अब मैं आपको बताऊंगा मिडल रिएक्टिव एलिमेंट्स की, यानी कि जिनकी रिएक्टिविटी मध्यम होती है, यानी कि न्यूनतम होती है, कम होती है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा। तो चलो, और ऐसे एलिमेंट्स को हमें एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करना पड़ता है एक प्रोसेस जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं। और रोस्टिंग के प्रोसेस के अंदर हम सल्फाइड ओर्स को हीट करवाते हैं एयर के प्रेजेंस में, और फिर इस प्रोसेस के कारण जो हमारा मेटल सल्फाइड होता है वो मेटल के ऑक्साइड में पहले चेंज होता है, और फिर हमें उसका फ्री मेटल मिल पाता है। और आगे मैं अब इसका रिएक्शन आपको दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ जिंक का मैंने रिएक्शन लिख रखा है कि जिंक सल्फेट को जब मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, यानी कि एयर के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया, तो हमें पहले मिला जिंक का ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड आपके साथ में सल्फर डाइऑक्साइड आपके यहाँ साथ में रिलीज़ हुआ। अब जो हमारा जिंक का ऑक्साइड मिला है उसको हम दोबारा कार्बन के साथ रिड्यूस करवा देंगे। पहले हम इसलिए नहीं करवा पाते हैं क्योंकि यहाँ जो हमारे बाकी एलिमेंट्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, और वो आपके जो कार्बन है वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। इसलिए पहले हम इसको ऑक्सीजन के साथ यानी कि एयर के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, और उसके बाद कार्बन के साथ इसको रिड्यूस करवा देते हैं। तो हमें जिंक या दूसरे मेटल्स के फ्री फॉर्म यानी कि फ्री मेटल मिल जाते हैं। और इसी के बाद ऐसा ही एक और प्रोसेस होता है जो कि होता है आपका कैल्सिनेशन, और जिसके अंदर हम सेम ओर्स को एक हीट करते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट के नीचे तक, यानी कि below than its melting points, जो कि मैंने यहाँ लिखा है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ores below its melting point
ऑन एब्सेंस ऑफ एयर टू रिमूव वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज लाइक आर्सेनिक। तो हम इस प्रोसेस का यूज़ कैसे करते हैं, तो वो होता है कि जब भी हम इसको हीट करते हैं, मतलब किसी भी अगर कैल्सिनेटेड एलिमेंट्स को हम हीट करवाते हैं तो उसके अंदर के जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में नीचे लिखा है कि जिंक कार्बोनेट को जब मैंने इससे रिएक्ट करवाया या हीट किया तो पहले हमें जिंक का ऑक्साइड मिला और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, और जो जिंक का ऑक्साइड हमने दोबारा उसको कार्बन से रिड्यूस करवा दिया। जैसे कि मैंने अभी लास्ट रिएक्शन में आपको दिखाया था, बताया भी था कि जिंक के साथ अगर हम उसको दोबारा रिड्यूस करवाते हैं तो हमें जिंक का फ्री मेटल मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड आपके साथ में या कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। अब यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जिन एलिमेंट्स के लिए जब हमारा जो कार्बन है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम अगर नहीं करता तब हमें वहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को यूज़ करना पड़ता है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि जो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आर यूज टू रिड्यूस रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे डिस्प्लेस लीस्ट रिएक्टिव फ्रॉम इट्स कंपाउंड। क्योंकि जो हमारे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो अपने लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स को उनके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देते हैं और उनको फ्री एलिमेंट की फॉर्म में स्टोर कर देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ नीचे एक और एग्जांपल लिखा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब एल्यूमिनियम से रिएक्ट करवाया तो वो उसको डिस्प्लेस करके एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीज को फ्री फॉर्म में रिलीज कर देता है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ आपका थर्मल रिएक्शन, और ये होता है आपका आयरन और एल्यूमिनियम के बीच। और जब हम आयरन यानी फेरिक ऑक्साइड को हीट करवाते हैं एल्यूमिनियम के साथ तब हमें जो कंपाउंड है यानी कि जो प्रोडक्ट है वो मिलता है आयरन यानी कि जो आपका फ्री मेटल है, और साथ में इसका बनता है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, और ये जो आपका एबव रिएक्शन है ये बेसिकली यूज़ किया जाता है जो रेलवे ट्रैक या मशीनरी पार्ट वगैरह में अगर क्रैक होती हैं या फिर टूट जाती हैं तो हम उनको ज्वाइंट करने में यूज़ करते हैं। जैसे जो सोल्डिंग वगैरह के प्रोसेस होते हैं उसमें यही प्रोसेस आपका या यही रिएक्शन यूज़ किया जाता है। और अब हम बात करेंगे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स के बारे में कि जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है हम उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए अपने आगे अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपके पूरे चैप्टर के अंदर या फिर इस वीडियो के अंदर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन या फिर जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा था उस पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो में आपको ना मिले तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहाँ मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप कंप्लीट डिटेल आपको है, आप कहीं भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिविटी मेटल्स की, जो कि रिड्यूस कर देते हैं हम इजीली हीटिंग के वे में ही। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है मर्क्यूरी सल्फाइड को जब मैंने हीट करवाया तो आपका मर्क्यूरी का पहले ऑक्साइड बना और फिर जब हमने दोबारा उसको हीट करवाया तो हमें मर्क्यूरी का फ्री मेटल मिल जाता है। और सेम अगर इसी तरह मैंने दूसरी रिएक्शन भी लिखी है, जैसे अगर उसकी बात करें तो यहाँ मैंने कॉपर सल्फेट को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो पहले हमारा बना कॉपर का ऑक्साइड और आपका सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हुई। और जब हमने कॉपर ऑक्साइड को दोबारा कॉपर के सल्फेट से रिएक्ट करवाया तो जो हमारा कॉपर है वो फ्री मेटल के फॉर्म में मिल गया और साथ में आपका सल्फर डाइऑक्साइड दोबारा रिलीज हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपका गैंग पार्टिकल्स। और ये क्या होते हैं? Ores that mine from the earth are usually contaminated with the large amount of impurities। यानी कि जो हम माइनिंग के थ्रू जो प्रोडक्ट हमारा निकलता है वो बेसिकली बहुत सारे कंटामिनेटेड जो आपके कंटामिनेटेड पार्टिकल्स होते हैं उनका मिक्सअप होता है, जिसके अंदर आपके सॉइल, सैंड और अदर इम्प्योरिटीज़ वगैरह भी होती हैं। और इस ओवरऑल जो मिक्सचर होता है इसी को हम गैंग कहते हैं और यही गैंग पार्टिकल्स होते हैं। और अब हम बात करते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। और रिफाइनिंग ऑफ मेटल होता है कि हम इसको किसी सॉल्यूशन से किसी मेटल से अलग करते हैं।
और जो कि प्रोसेस होता है आपका इलेक्ट्रोलिसिस, जिसके अंदर हम दो एनोड एंड कैथोड को इलेक्ट्रिक सर्किट के अकॉर्डिंग उस सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, जिससे हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होता है। और जैसे हम करंट पास करते हैं तो करंट पास करने के कारण, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट आपका जो मेटल है वो आपका शो करता है और वो करंट के कारण उससे लिबरेट होने लगता है वाटर से सॉल्यूशन में और कैथोड पे आके डिपॉजिट हो जाता है। जैसे मैंने नीचे लिखा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द इम्प्योरिटीज इन द सब्सटेंस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिफाइनिंग। और अब हम बात करते हैं कोरोजन के बारे में कि कोरोजन क्या होता है। तो कोरोजन एक आपका नेचुरल प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारा जो भी मेटल है उसका कोई केमिकल स्टेबल फॉर्म में से हटकर किसी ऑक्साइड या सल्फाइड के फॉर्म में चला जाता है। यानी कि केमिकली जो स्टेबल हमारा मेटल होता है उसके ऊपर या तो ऑक्साइड या सल्फाइड की कवरिंग हो जाती है और इसी कवरिंग को हम कोरोजन कहते हैं। और अगर हम इससे बचाने का अगर उपाय की बात करें तो यहाँ आपका आता है प्रिवेंशन के मेथड में इसको पेंटिंग ऑफ आयरन, ग्रीसिंग, ऑयलिंग और गैल्वेनाइजेशन। और गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? तो गैल्वेनाइजेशन एक आपका प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम उस मेटल पे जिंक की लेयरिंग कर देते हैं। गैल्वेनाइजेशन जैसे मैंने अभी बताया कि ये एक मेथड होता है जिसके अंदर हम जिंक मेटल का उसके ऊपर कवरिंग कर देते हैं और उसी प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और ये था आपका पूरा थर्ड चैप्टर जिसके अंदर हमने अभी पूरी बात की मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में, जिसके अंदर हमने जो पढ़ा और इन दोनों की यूज़ क्या होती हैं, डिफरेंस क्या होते हैं, इनको एक्सट्रैक्शन की मेथड क्या है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। और अब हम डिस्कस करते हैं कि ओवरऑल इस चैप्टर के अंदर हमारा क्या क्या हमने प्रॉपर वे में पढ़ा था, उसको थोड़ा कंप्लीट में भी डिस्कस कर देता हूँ मैं यहाँ। और इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला अगर पॉइंट मैं बात करूँ तो यहाँ हमने क्लासीफाई किया था कि हमारे मेटल एंड नॉन मेटल कौन होते हैं और क्या क्या हैं। और उसके बाद मैंने इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे मेटल और नॉन मेटल के। मेटल में बताया था मैंने कि इलस्ट्रियस होते हैं, मैलेबल होते हैं, डक्टाइल्स होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और उसके बाद मैंने बताया था कि मेटल कैन परफॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन टू नॉन मेटल्स, यानी कि जो मेटल्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके पॉजिटिव आयंस शो करते हैं। और अगर उसके बाद बात करें तो जो हमारे मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर जिंक ऑक्साइड। उसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट मैंने बताया था कि डिफरेंट मेटल हैव अ डिफरेंट रिएक्टिविटी विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड। जो हमने पूरी रिएक्शन बेसिस पे बताया था मैंने कि कौन से जो आपके मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं वो आपके एसिड या वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और आपका प्रोडक्ट क्या क्या बनता है। और इसके बाद हम बात करें तो उसके अंदर मैंने फिर हाइड्रोजन की एक्टिविटी, हाइड्रोजन एंड अदर मेटल्स की मैंने एक्टिविटी सीरीज एंड रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात किया था, जिसके अंदर मैंने ये भी बताया था कि वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर कैसे यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद मैंने बताया था एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स एंड रिफाइनिंग प्रोसेस वगैरह, जो हम ओवरऑल को मेटलर्जी कहते हैं, जिस थ्रू हम किसी ओर्स या किसी मेटल को उसके ओर्स से या गैंग पार्टिकल से एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद कोरोडेड बताया था, यानी कि कोरोजन जो कि किसी मेटल सरफेस का फिर उसके ऑक्साइड या फिर सल्फाइड का जमना होता है, यानी कि उसको उसके केमिकल स्टेबल से होके अनस्टेबल में आने का प्रोसेस कोरोजन होता है। उसके बाद अब अगर मैंने बताया जैसे ये नॉन मेटल प्रॉपर्टीज़ जैसे यहाँ लिखे हैं, नॉन मेटल में मैंने बताया था कि नाइदर मैलेबल नॉन डक्टाइल होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इसके अंदर केवल एक आपका ग्रेफाइट एंड डायमंड होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और हार्ड होते हैं। उसके बाद जो आपके नॉन मेटल है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन या दो से ज़्यादा जो भी इलेक्ट्रॉन है वो गेन कर लेते हैं अपने वैलेंस सेल में, जिसके कारण ये नेगेटिव आयन शो करते हैं। और जो हमारे मेटल हैं वो ऑक्साइड शो करते हैं केवल एसिडिक या फिर न्यूट्रल।
और इसके बाद बात करें तो ये अपने मेटल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, जो कि हमने एक रिएक्शन में आपको बताया भी था कि जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्वेशन की थी वो इवॉल्व होती है और उनके साथ क्यों नहीं होती। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।